अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं MTX 603 की फ़ाइनल टर्म की करंट पेपर लेकर आई हूँ, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने मिड टर्म की वीडियो बनाई थी, जिस पर बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले मुझे, और बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप जो है फ़ाइनल टर्म की भी इसी तरह वीडियो बना के लेकर आएँ। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए फाइनल टर्म की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज सब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोग के लिए इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट भी लेकर आऊँगी और उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड F3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा हमें दिया हुआ है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो है यहाँ देख लेते हैं x के आगे हमारे पास है 0, 1 और 4 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 0 x नोट हमारे पास 0 हो जाएगा, x1 हमारे पास 1 हो जाएगा ये वाला, और x2 हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब हमने fx है तो हम fx नोट का 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। fx नोट हम 1 लगा लेंगे। ये जो हमने x नॉट, x1, x2 लगाया है, इसी तरह हम यहाँ नीचे भी लगा लेंगे, लेकिन इनके साथ हम जो है ना f लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ f दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, f नॉट के साथ 5 लगा लेंगे, f1 के साथ हम 6 लगा लेंगे, ठीक है, और f3 के साथ जो है ना, f2 के साथ हम लगा लेंगे 21। अगर ये बड़ा टेबल होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक दूसरा बना हुआ होता और वहाँ पर भी हमारे पास कोई नंबर होता, जैसे होता 5 और कोई भी नंबर होता है, यहाँ 6, इस तरह कोई नंबर होता, तो हम क्या करते, तो हम इसको मज़ीद आगे करते। जैसे हमारे पास x2 है तो हम x3 भी यहाँ करते, सही है, x3 यहाँ लगाते हैं। अगर हमारे पास अब 3 बॉक्सेस है तो हमने 2 तक हम लेके गए हैं, x1 और x नॉट, x1 और x2 लिखा है हमें। अगर हमारे पास 4 बॉक्सेस होते तो हम x3 तक इसको लेके जाते, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ये कि आगे हमने क्या करना है। आगे जो है ये यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला मैं आप लोग को समझाऊंगी कि किस तरह से आप लोग ये फार्मूला याद कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास हर एक के साथ fx लगेगा, सही है, fx इसके साथ लगा लें, fx इसके साथ लगा लें, fx इसके साथ लगाएं, और यहाँ तक हमारे पास f2 तक है तो यहाँ पे f2 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, fx के साथ x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है, नीचे आ जाएगा x नॉट माइनस x1 और यहाँ आ जाएगा x नॉट माइनस x2, और fx नॉट के साथ हमारे पास क्या आएगा, वो भी इसी की तरह होगा, जैसे ये लिखा है ना उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 1 आया है तो यहाँ नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी इसी तरह है, और यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉट है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है, x नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर नॉट है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और बाकी उसी तरह होगा, जैसे ये वाला है उसी तरह यहाँ है, लेकिन जहाँ पर 1 यहाँ लिखा हुआ था वहाँ यहाँ पे x नॉट आ गया, और जहाँ x नॉट था वहाँ यहाँ पर x1 आ गया, ठीक है, बाकी इसी की तरह। अब हमने ये दोनों समझ लिए। अब हम ये तीसरा वाला देख लेते हैं, इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे जैसे हमारे पास ये वाला था, उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 था तो हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे, ठीक है, बाकी उसी तरह ऊपर वाला। नीचे वाला देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 था और यहाँ हमने 2 लगा लिया, और यहाँ पर जो है हमारे पास 1 था, यहाँ भी हमने 2 लगा लिया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 था तो यहाँ हमने 1 लगा लिया, और यहाँ ये फार्मूला हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हमने क्या कर लिया, हमने जो है ना यहाँ फार्मूला जो लिखा है उसी में हमने जो है ये सारी वैल्यू पुट कर लिए। x की जगह यहाँ x की जगह हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई, 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 आ गया। इसी तरह हमने ये सारी वैल्यू पुट कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करके इसको जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप कर लेंगे। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो मैं आप लोग को ये भी समझा देती हूँ। 3 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह आप ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, और 0 में से 1 जाएगा तो -1 ही आएगा, और 0 में से -4 जाएगा तो -4 आएगा, ठीक है। वो इधर लिख लेंगे -1 और -4। इसी तरह आपने ये सारा करना है सॉल्व, ठीक है। ये आपने सारा सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है ये जो आंसर आया इसको जो है ना पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जो है ना 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब ये सारे हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद इनके बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, उनको सबको फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx 80x इज इक्वल टू 0.3 यूजिंग 3 पॉइंट्स इक्वेशंस। तो हमारे पास क्या है, इसमें हमें ये डेटा दिया हुआ है यूजिंग 3 पॉइंट्स फार्मूला। अब 3 पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फार्मूला आप देख लें, f 0.3
f 0.4 माइनस 2f 0.3 प्लस f 0.2 अपॉन h2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये 0.4 यहाँ पर है। ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, हमने ये यहाँ पुट कर ली। अब -2 का -2 आ गया। अब 0.3 है, 0.3 की वैल्यू ये है। ठीक है, 0.3 की वैल्यू हमारे पास नीचे दी हुई है, सॉरी 0.3 ऊपर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ नीचे है। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद हम प्लस का साइन डालेंगे। उसके बाद 0.2 है, 0.2 की वैल्यू हमारे पास ये नीचे दी है, तो हमने ये वैल्यू लिख ली। ठीक है, और अब जो है ना h की पावर 2 है। ठीक है, ये हमारे पास हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, तो हम फर्स्ट वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन सबको माइनस प्लस करने के बाद 0.01 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -19.6। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एस्टिमेट F114 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वैल्यू, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ P बी। तो ये हमारे पास इसका डेटा दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस हमने इसके थ्रू हमने करना है। तो इसमें क्या होगा, F1.45। ठीक है, अब हमारे पास इसका फार्मूला है, अच्छा ये 1.45 था। ठीक है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा था, तो 1.45, तो हमारे पास इसका फार्मूला है P = x माइनस एक्स एन अपॉन h। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बैकवर्ड का फार्मूला है, न्यूटन बैकवर्ड का। तो अब हमने क्या करना है, x जो है हमारे पास क्या है, x हमारे पास है ये वाला। ठीक है, ये हमने लिख लिया 1.45 माइनस xn। अब ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये वैल्यू यहाँ तक जा रही है। ठीक है, यहाँ तक जा रही है तो 1.5, यहाँ तक जा रही है तो 1.5 हम यहाँ लिख लेंगे अपॉन h। हाइट हमारे पास क्या है, h हमारे पास क्या है, h हमारे पास होगा 0.1। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। अब जो है इसको जो है हम डिवाइड कर लेते हैं, या माइनस करने के बाद 1.45 माइनस 1.5 को हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ मैं आप लोग को कैलकुलेटर से करके दिखा दूंगी। 1.45, ठीक है, 1.45 है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम लगाएंगे 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -0.05। अब हमने क्या करना है, 0.1 के साथ इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.5। ठीक है, -0.5। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यूजिंग, पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो। हम पहले देख लेते हैं, यूजिंग आदम मोल्टन प्रेडिक्टर फार्मूला फाइंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ F0.4 फ्रॉम द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, और ये y0 की वैल्यू हमारे पास 0 है और h की वैल्यू हमारे पास है 0.1। तो इसके बाद ये टेबल दिया हुआ है कुछ, तो हम इस टेबल को देखते हुए हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये स्टेटमेंट दी हुई है ना, इस स्टेटमेंट में हमने x और y की वैल्यू बारी बारी पुट करनी है। तो पहले हमारे पास x और y की वैल्यू 0 है, तो हम 0 पुट करेंगे लाइक दिस। यहाँ हमने जो है ना 0 पुट कर लिया, तो हमारे पास ये 1 जो था उस 1 का 1 आ गया। अब हमने y1 की वैल्यू y1 हम करेंगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे x और y की जगह, क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब हम ये 0.1 और 0.1007 इनको पुट करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.01007। ठीक है, अब हम y2 की वैल्यू पुट करेंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y0 की आ गई, y की वैल्यू आ गई थी, और ये y1 की वैल्यू आ गई थी। अब y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू आ गई थी, अब ये y2 की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमने जो है इसको पुट करना है x और y की जगह, तो x और y की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर ली है। तो अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ हम जो है इसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0112। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसको करेंगे y3 को इसी तरह करेंगे एज इट इज 0.3 को, और फिर जो है ना y की जगह हम लिख लेंगे 0.3199। ठीक है, अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा तो मैं एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को कोई मुश्किल ना हो। हम देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से सबसे पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू दी है, हम इस वाले को देख लेते हैं, y1 वाले को। ठीक है, y1 वाले को हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1007। ठीक है, हमने ये कर लिया है। अब हम जो है यहाँ हम लगा लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.01007। यहाँ तक हमारे पास ये सॉल्व हो गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 1 के साथ उसको प्लस करना है। अगेन हम जो है
+1 लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, देख लेंगे 101.01007, ठीक है। इसी तरह आपने इन सबको करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके इसके साथ इसको प्लस करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद यूजिंग आदम्स प्रीडिक्टिव फार्मूला, ये हमने लगाना है, ठीक है। ये फार्मूला लगाने के बाद ये आप लोगों ने याद करना होगा एज इट इज। अब हमारे पास ये जो फार्मूला है इसके तहत हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। yn+1, n की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, और क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x0, x1, x2, x3 तक जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, और +1, और yn की जगह yn इसकी जगह हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जो लास्ट वैल्यू है ना ये आ जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, हाइट की जगह, हाइट जो हमें यहाँ ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में 0.1 वो हम लिख लेंगे, ठीक है। वो लिखने के बाद हमारे पास आएगा ये इस तरह, और यहाँ 24 है जो हमारे पास फार्मूले का था, वही हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। उसके बाद 55 का 55 आ जाएगा, yn हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ है वो वैल्यू लगा लेंगे, -59 का 59 आ जाएगा, और yn-1, n-1 की जगह n-2 है, फिर y की जगह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। +37 है, और इसी तरह हम जो है ये सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। yn-1 की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -9 का 9 आ जाएगा, और yn-1 की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये सब प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और इन सबको करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.43 और 5417, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ़ y0 इज इक्वल टू t² -2t - y, then find the next two derivatives in terms of t and और y। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट एक दी हुई है, इस स्टेटमेंट के तहत हमने इसको सॉल्व करना है। तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास y0 हमारे पास t² के बराबर है, तो y0 t² -2t - y, ये स्टेटमेंट हमने पूरी यहाँ लिख ली है। उसके बाद हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। dy/dt आ जाएगा, और हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, y0 का डेरिवेटिव लेंगे इज इक्वल टू d/dt, और इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लेंगे, तो t² हमारे पास आ गया -2, और d/dt, और यहाँ पे आ जाएगा ये t, और उसके बाद हमारे पास dt उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -y की जगह y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो y का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो y के ऊपर जो है हमारे पास क्या है, y के ऊपर ये y1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल y आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हम इसका t2 का डेरिवेटिव लेंगे t² का, तो ये जो ऊपर जो हमारे पास इसकी पावर होगी ना, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2t माइनस, अब ये जो 2 है इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो t है इसके साथ, इसका मतलब है ये 1 है, ठीक है। इसकी जगह हमारे पास 2 के साथ 1 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y है, तो y के साथ हमारे पास y के ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। ये देख लें। उसके बाद ये सब होने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 2t माइनस 2 1 2 हो जाएगा, और ये y0 का y0 आ जाएगा, सही। अब यहाँ पे हमारे पास y1 y3, अब हमने इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट 2 डेरिवेटिव्स इन द टर्म ऑफ t एंड और y। तो अब हमने क्या करना है, 3 y's लेने हैं, तो इज इक्वल टू 2 माइनस 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 y आएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास इसका नंबर होता है ना, वो 0 हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास वेरिएबल हो जाता है, उसकी जगह हम लोग जो है उसको हम हटा देते हैं, और जो नंबर होता है वो 0 हो जाता है। तो ये नंबर हमारे पास t हमारे पास 0 हो गया, 2 हमारे पास 0 हो गया, और t हमने हटा दिया है। और यहाँ पे जो ये वेरिएबल है ना, जिसके ऊपर कुछ पावर ये कुछ लगा हुआ, वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 थे, और यहाँ पे इसके आगे ये ऊपर 3 हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर y और 2 ये 2 ऊपर आ जाएंगे इसके, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एवेल्यूट द इंटीग्रल 0π/2 sin x plus cos x dx by using Samson 1/3 रूल, टेक h इज इक्वल टू π/4, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हुए हम जो है इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने यहाँ लिख लिया है। यहाँ पुट करने के बाद हमने क्या करना है, सैमसन रूल लगाना है हमने। तो सैमसन रूल लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए
कि हम जो है ना 0 हमारे पास बराबर होता है 1 के, और पाई अपॉन 4 हमारे पास, अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं, पाई अपॉन 4 हमारे पास बराबर होता है 1/1.4142, और पाई अपॉन 2 हमारे पास बराबर होता है 1 के। अब हमारे पास h जो है वो हमारे पास बराबर है पाई अपॉन 4 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला लगेगा y(x) = f(x) = sin x प्लस cos x, ठीक है, यूजिंग सैमसन्स 1/3 रूल। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, सैमसन रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी थी हमने एज इट इज़ यहाँ लिख लिए। यहाँ लिखने के बाद हमने क्या करना है, h/3, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ दिया है 1/3, उसकी जगह हम लिख लेंगे h/3, और आगे जो है हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, y0 + y2 + 4y1, ठीक है। उसके बाद h जो है वो हमारे पास बराबर था 4, यहाँ हमारे पास h बराबर था पाई अपॉन 4 के, पाई अपॉन 4 के, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं 45, ठीक है। हमने h की जगह लिख लिया 45, और आगे हमने 3 का 3 लगा लिया। y0 की जगह हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए y0 की जगह 1 आ जाएगा, और y2 की जगह हमारे पास क्या आएगा, y2 की जगह हमारे पास 1 ही आएगा, और 4 का 4 आ गया। y1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, y1 की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y1 की जगह ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करके प्लस माइनस करके उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 114.85। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग द 2 डायमेंशनल इंटरपोलेशन टेबुलेट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4। तो ये हमारे पास वैल्यू दी है, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट है इसकी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू 0, 1, 2 है, और y की वैल्यू भी 0, 1, 2 है। तो हमने जो है x और y यहाँ लिख लिया, x की वैल्यू हमने इस साइड लिख ली और y की वैल्यू हमने इस साइड लिख ली है, ठीक है। ये ऊपर 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। ये हमने लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। फर्स्ट पर हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी ना, ये वाली स्टेटमेंट, इसको ही हमने जो है, ये वाली स्टेटमेंट, इसको ही हमने नीचे पुट कर लिया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह x की वैल्यू डाल दी और y की जगह y की वैल्यू डाल दी। तो x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो ऑब्वियसली ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देन हम जो है, अब जो है हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास इस स्टेटमेंट में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1 1 1 ही होगा, और इसके साथ ये 0 1 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने दोबारा जो है x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू 2 रखनी है। जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, यह रखने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। कैसे आएगा 4, हमने 2 लिख लिया है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 0 के साथ प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका 4 आंसर आ गया है। अब हमने दोबारा जो है ना x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है। कैसे रखनी है, हम इस टेबल को देखेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। फर्स्ट पर 0 है तो ये वाली हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ रही है, जो वैल्यू आती जाएगी ना, जो आंसर आते जाएंगे उसको हम पुट करते जाएंगे। जैसे 0 आया है, 1 आया है, फिर 4 आया है, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हम पुट करते जाएंगे 0 1 4, ठीक है। अब हमने ये वाला, अब हमने इसको करना है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है इसको करेंगे। अब इसको करने के बाद हमारे पास क्या आया है, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं हम। इसमें स्टेटमेंट में पुट करने के बाद हमारे पास इसका 1 आंसर आया, तो हमने वो यहाँ लिख लिया है, ठीक है, यहाँ लिख लिया है। और इसी तरह हम ये सारा करने के बाद हमारे पास 3 तक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने इसको, ये वाला हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला अब हमने करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको जो है हम अब x की वैल्यू 2 ले लेंगे, y की वैल्यू 1 ले लेंगे, यानी ये x की वैल्यू 2 ले ली और y की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, ये वाली। इस तरह अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, और इसमें भी 1 आंसर आ गया हमारे पास। फिर हमने दोबारा किया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया, और वो वैल्यूज़ हमने यहाँ इस टेबल में पुट कर लिए, सही। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो है टेबल हमने लिख लेना है, देन हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक दफ़ा सोल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, वरना वीडियो सिर्फ देखने से इंसान को समझ नहीं आता, मैथ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ़ इन सॉल्विंग अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, हमारे पास y0 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 3 है, y3 की वैल्यू 4 है, h की वैल्यू 1 है और y3 की वैल्यू 1 है। देन फाइंड y4 बाय अदर मोल्टन
प्रेडिक्टर फार्मूला। आधा मोल्टन प्रेडिक्टर फार्मूला हमने ऊपर भी किया था, आप लोग को आता ही होगा। वही वाला फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे और उस फार्मूले के तहत हम लोग जो है इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है उनको हमने यहाँ पुट कर लिया। उसको पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा 5.5। आई होप ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से आप लोग के लिए वीडियो बना लूँगी। अभी जो है ये काफ़ी लेंथी हमारे पास है तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास ये दिया हुआ है यूजिंग रिचर्डन्स एक्सप्लोरेशन लिमिट्स। तो अब हमारे पास ये है 0.01 फंक्शन और ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। एच की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है एफ एच इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स माइनस एच अपॉन 2h। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है एज इट इज़। उसके बाद इस फार्मूले में हम जो है ये जो ऊपर वैल्यूज़ दी है वो हमने पुट करनी है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वो हमारे पास दी है 1/x और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पुट कर लिए। प्लस हमारे पास क्या है h की वैल्यू ये वाली है, ये हमने पुट कर ली है। अब हमारे पास क्या है 1 का 1 आ गया और h की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है ये वाली 0.01, ये हमने पुट कर लिया माइनस और h की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। ये पुट करने के बाद हमारे पास नीचे क्या है 2h है तो 2 का 2 आ गया और h की जगह हम 0.005 लिख लेंगे। अब इसको जो है हम यहाँ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, इसमें से इन दोनों को प्लस करेंगे, इनको माइनस करेंगे और 1 के साथ डिवाइड कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0.005 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा -1333, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग ने क्या करना है, ये हमारे पास E 1/2 है, ठीक है। और हमने क्या करना है, ये स्टेटमेंट हम लोग ने एज इट इज़ यहाँ लिख लेनी है। ये जो 1 यहाँ है हम यहाँ पर 1 लगा लेंगे और ये जो हमारे पास साइन दिया हुआ है ना, ये साइन, इसकी जगह हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने इसकी जगह पुट कर ली है, ठीक है। और यहाँ पर 1 आएगा, ये वाली जो वैल्यू है ना 1/2, इसको हम बाहर लिख लेंगे और इसी को ही हम अंदर लिख लेंगे क्योंकि हमने इसका जो है क्या करना है, वेयर इज़ म्यू इज द एवरेज ऑफ ऑपरेटर्स और सेंट्रल डिफरेंशिएट ऑपरेशंस इज शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एज इट इज़ जैसे ये ऊपर हम लोगों ने लिखा उसी तरह हम नीचे भी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा म्यू में और इस साइड में हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने जो है इन दोनों को इधर लिख लेना है, ये वाला हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हमने यहाँ लिख लिया, लेकिन -2 ये जो 2 है ना इसको इसके साथ भी यहाँ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, इन सब के साथ ये जो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है तो हम हर ई के नीचे हम 2 लगा लेंगे। इसके नीचे भी 2 लग गया, 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 ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या करना है, ये सब के साथ 2 2 2 2 है तो हम ये एक दफ़ा 2 इधर लिख लेंगे और ये ई हर जगह आ गया तो एक दफ़ा ई लिख लेंगे अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 है ये इस 2 के साथ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा ई 1/2, ठीक है। यानी E 1/2 हमारे पास बराबर हो जाएगा, जो यहाँ दिया हुआ था उसको हमने प्रूव कर लिया कि E 1/2 बराबर होता है E 1/2 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने इसके साथ इसलिए अटैच किए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार 2025 में बच्चों के आ चुके हैं यही क्वेश्चन, तो इस वजह से मैंने ये भी अटैच कर लिया ताकि आप लोग ये भी देख लें और ये मैं आप लोग को समझा दूँ। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के, ठीक है, क्योंकि करंट पेपर्स के काफ़ी जो है पेपर बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। और y0 हमारे पास बराबर है 1 के यूजिंग रूलर मेथड, ये रूलर मेथड के थ्रू करना है, ठीक है। फाइंड y एट x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास h की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमने लिख लिया है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। आप लोग को अगर इतना बड़ा फार्मूला याद नहीं हो रहा ना तो आप लोग ऐसे कर लें, यहाँ पे देख लें मेरा फार्मूला जो मैं यही लगाती हूँ, फार्मूला इजी सा है, ये भी इसी का ही फार्मूला है। y यहाँ लगा लेती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ y, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, y0, आप लोग के हैंड आउट में भी ये फार्मूला दिया हुआ है, प्लस HF, सही है। और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा T0 और Y0, ठीक है, y0 यानी हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस तरह फार्मूला है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह याद हो रहा है तो इस तरह याद कर लें, अदरवाइज़ ये वाला फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, ऐसे ही मैंने लिख लिया, ये वाला ये, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाना है
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू 1 ही है और x की वैल्यू 0 भी है। दस द वैल्यू ऑफ y विल बी, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला जो y दिया हुआ है y की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये देख लें y की वैल्यू 1 आ गई है, तो हमने क्या लगाया 1 लगा लिया। और ये वाला जो है फार्मूले के तहत हम सॉल्व करेंगे। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, h की वैल्यू भी 1 है, तो हमने यहाँ 1 लगा लिया, ठीक है, इसमें प्लस है तो प्लस लगाया। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये जो स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट हमने लिखेंगे। तो x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 है, हमने 0 लिख लिया, उसके ऊपर पावर है हमने 2 लगा लिया, प्लस 2 का 2 आ गया। x की जगह हमारे पास क्या है 0 है, 0 हो जाएगा। और ये y की जगह हमारे पास क्या है 1 है, तो इन सबको करेंगे तो ये हमारे पास 0 0 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारा 0 हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा और ये 1 और ये 1, ठीक है। अब ये 1 1 से 1 आ जाएगा और ये 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूज़ आर के मेथड ऑफ ऑर्डर फॉर टू द फाइंड। अच्छा, इसमें आर के मेथड अप्लाई करना है, तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और h की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, ठीक है। आर के मेथड इसमें अप्लाई करना है, ये भी सेम उसी की तरह फार्मूला है जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ था। इस फार्मूले को क्या करना है, इस तरह ये वाला फार्मूला है R1 का, ये हमने लिख लिया है और h हमारे पास ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वाली ये हमने यहाँ लिख ली है। अब हमने क्या करना है, गिवन हमें जो जो चीज़ें दी हुई थी ऊपर, यानी y1 2 के बराबर है और यानी y2 y हमारे पास 2 के बराबर है और x हमारे पास 1 के बराबर है, h हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दी, हमें कैसे पता चला कि x 1 के बराबर है। ये वाली वैल्यू जो y के साथ होती है ना, ये x की वैल्यू होती है और इसके बराबर में इस तरफ जो होती है ना, ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर x की वैल्यू आपको अलग से दी होगी तो ठीक है, अगर नहीं दी होगी तो y के साथ जो वैल्यू होगी ये x की वैल्यू होगी और ये वाली y की वैल्यू होगी, ठीक है। ये आप लोगों को आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है ये वाली, इसमें हमने जो है ये वैल्यूज पुट कर देनी है, देन हमारे पास 0.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे पुट करनी है, जैसे हमारे पास इसमें h है तो h की वैल्यू हमारे पास है 0.1, तो 0.1 लिख लिया, ठीक है। 1/2 का 1/2 आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, x की जगह हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 है और 1 के ऊपर 3 है, 3 लिख लिया, प्लस y की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख लिया, ठीक है। इनको अब करेंगे तो हमारे पास 0.2 आंसर आ जाएगा। नाउ हमने क्या करना है, अब हमारे पास है k2 की वैल्यू, k2 का फार्मूला आप लोग देख लें, k2 का फार्मूला ये है। अब इसी में जो हमारे पास ऊपर हमने यहाँ वैल्यूज जो लिखी हुई है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, h की वैल्यू, ये सारी इसमें पुट कर देनी है, देन इसका आंसर निकल आएगा 0.135। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये बहुत ईजी सवाल लगेंगे, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है k3 की वैल्यू, k3 का फार्मूला हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये हम लोग ने, ये आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं, k1 का फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं MCQs में, k2 का पूछ सकते हैं, k3 का भी पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये वाले 3, ये और ये, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है, सॉरी, k1 का फार्मूला ये वाला है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो है आप लोगों के MCQs में भी रिपीटेड होते रहते हैं और इसके अलावा इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो इतना बड़ा तो होगा, लेकिन बहुत ईजी, आप 1-2 दफ़ा करेंगे आपके माइंड में बैठ जाएंगे और एज इट इज़ यही सवाल आते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके आप लोग एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना, तो इसके रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी आ गए, अगर नंबर चेंज होंगे तो फिर भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को मेथड पता होगा कि किस तरह करना है। चले हम देख लेते हैं। उसके बाद ये जो y3 है, इसका फार्मूला ये वाला, ये इसमें हम लोग ये वैल्यूज़ पुट करेंगे जो ऊपर हम लोग ने देखी थी, ये सारी वैल्यूज़ पुट किया, उसका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। ये आंसर आने के बाद हमने क्या करना है, k4 का फार्मूला लगाएंगे, k4 का फार्मूला ये है, ये लगाने के बाद इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा और यहाँ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोग को इससे हेल्प मिल रही है तो बराए मेहरबानी आप लोगों का एक सब्सक्राइब बनता है, आप एक सब्सक्राइब ही कर दें मुझे, और बाकी जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।